कुछ पेपर्स जो है वो राजस्थान में लीक हो गया था, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया है। तो इट्स ए वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर अस। आई पर्सनली इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस न्यूज़। करना पड़ेगा फिर से वो जो एग्ज़ाम्स हॉल में बैठने का वो प्रेशर लेना पड़ेगा। तो और ये हिस्ट्री में आई गेस पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिर से री-नीट हो रहा है। The exam paper being leaked is a huge big deal because it's not normal exam, it's a NEET exam where more than 25 lakh students are appearing for this exam. They're studying hard for this one day exam, and appearing once again makes it more stressful. मैंने पहले टाइम में अपना 100% एफर्ट दिया था, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे। मेरे साइड से कुछ फॉल्ट नहीं था, वो तो पेपर वाले की इशू थी ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो वाला ड्यूरेशन, उसमें मेरा लॉस जो हुआ, मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी होगी ना उस केस। तो जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था मैंने भी उसमें अपेयर किया था और मुझे आज न्यूज़ से पता चला कि वो कैंसिल हो गया है क्योंकि कुछ पेपर्स जो है वो राजस्थान में लीक हो गया था, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया है। तो इट्स ए वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर अस। एंड जितनों भी बच्चे ने अच्छा किया होगा उनके लिए तो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। और आई पर्सनली इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस न्यूज़। फिर एक बार एग्जाम देना पड़ेगा आपको, फिर क्या डिफिकल्टीज फेस करेंगे? हाँ, फिर से वही सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, फिर से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर से वो जो एग्ज़ाम्स हॉल में बैठने का वो प्रेशर लेना पड़ेगा। तो और ये हिस्ट्री में आई गेस पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिर से री-नीट हो रहा है। तो 2024 में भी इतना बड़ा इशू हुआ था, तब भी नहीं हुआ था। तो इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। और फिर एक बार जाके एग्जाम देना पड़ेगा, फिर और एक बार उसको फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा, उसको कितना डिफिकल्टीज फेस करेंगे? हाँ, फॉर्म फिलअप में भी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी एक प्रॉब्लम है। और जो एग्ज़ाम हॉल में जो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा प्रेशर लेते हैं, वो भी फिर से फेस करना पड़ेगा। The exam paper being leaked is a huge big deal because it's not normal exam, it's a NEET exam where more than 25 lakh students are appearing for this exam. They're studying hard for this one day exam, and appearing once again makes it more stressful. It's very kind of harassment to the students because they have to appear it once again. I feel that my exam was really good, but I felt that I think I got selected because I might get more than 630 marks, but appearing it once again, I have to study once again, which is difficult. The paper has been leaked from Rajasthan, as you mentioned. The government of India should take huge action upon it because it's not a small thing. ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जितने भी नीट दे रहे होते हैं, अपियरिंग होते हैं, वो 2 साल पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन केस मैं 2 साल प्रिपेयर की, उसके बाद मेरे को एग्ज़ाम देने के बाद पता चल रहा है कि मेरी पेपर लीक है, तो उस ड्यूरेशन में जब तक रिजल्ट नहीं आई हुई है या ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया हुआ है कि पेपर लीक है, उस टाइम पर तो मेरा फ्लो नहीं है ना पढ़ने का। उसके बाद वो जो फ्लो टूटा वो मेरे को डीमोटिवेशन देगा कि अब मेरे को कुछ नहीं आता है। मैंने पहले टाइम में अपना 100% एफर्ट दिया था, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे। मेरे साइड से कुछ फॉल्ट नहीं था, वो तो पेपर वाले की इशू थी ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो वाला ड्यूरेशन, उसमें मेरा लॉस जो हुआ, मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी होगी ना उस केस में। उस केस में एनटीए कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि लीक उनकी साइड से पेपर हुई है, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। पर साल तो मेरी जाएगी इन दैट केस, इन केस इफ आई नॉट डू सेम अमाउंट वाला एफर्ट सेकेंड पेपर के लिए। तो ये जैसे 2 साल पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, तो बच्चों का लगातार इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ। किस तरह से होता है, एक मेंटली प्रेशर क्या बनता है पूरा? 2 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके बाद से ऐसा रहता है कि एक बार में ही पूरा अपना 100% से दे के हो जाए। सब यही चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका हो जाए। इतने सारे लोग होते हैं जो ड्रॉपर्स होते हैं, उनको फिर से तीसरी बार पेपर देना पड़ रहा होता है ड्रॉप के बाद। उसके बाद भी ऐसा री-नीट वाले में जनरली यही होता है। पिछले 2 साल के पहले जो हुआ था उसमें भी जो सेकेंड री-नीट हुई थी वो टफ थी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन।
उसमें भी लॉस तो बच्चे का ही हुआ ना, उसमें एनटीए ने तो कुछ नहीं किया, पेपर बस टफ बना दिया, तो दैट वाज आवर लॉस ओनली। तो वो ब्रेक कर देता है पूरा बच्चे को, उसके बाद वो कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता है उस चीज़ तो पे। एक तरीके से निराश हो जाता है, काफ़ी हताश हाँ हो- हाँ, क्या किस तरह से? कि मेरे को पूरा कंटिन्यूएशन में मैं कर रही हूँ, मेरे को अपनी एफर्ट दिख रही है, पर उसकी आउटकम कुछ नहीं है, तो उसके बाद तो मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं होगा ना, क्योंकि इस स्टेट में हम सिर्फ अपनी एकेडमिक्स को चाहते हैं कि वो पे बैक करे, और कुछ तो है भी नहीं। फैमिली के लिए भी डिसअपॉइंटिंग रहता है हाँ, ये। क्योंकि हमारी जो ऐसे मम्मी पापा है वो समझ रहे हैं, हम हर इंसान को नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना ये, तो दे आर गोना ब्लेम अस ओनली फॉर दैट। अपना नाम बता दें। राधिका शर्मा।